बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाते हैं और इस योजना में दरबारियों को भी शामिल करते हैं। और एक दिन सभी दरबारियों को बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और उन्हें अपनी योजना समझाई कि उन्हें क्या और कैसे करना है, और उन सभी को अंडा दिया। अकबर सभी दरबारियों से अगले दिन अपने कपड़ों में छिपाकर अंडा लाने को कहते हैं। अगले दिन अकबर दरबारियों से कहते हैं कि उन्हें कल रात एक सपना आया कि उनके दरबारियों की ईमानदारी को परखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे एक अंडा लाने को कहा जाए। इसलिए वे अपने सभी दरबारियों से कहते हैं कि वे शाहिद तालाब पर जाएं और एक एक अंडा लेकर वहां से वापस आएं। वे कहते हैं कि जो अंडा ढूंढ लेते हैं वे वफादार होते हैं और जो नहीं ढूंढ पाते वे वफादार नहीं होते। दरबारी तालाब के पास जाते हैं और एक एक करके छिपे हुए अंडे को अपने हाथ में लेकर दरबार में वापस आते हैं। जल्द ही बीरबल की भी बारी आ जाती है। वह तालाब के पास जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई अंडा नहीं मिल पाता। वह तालाब के चारों ओर झाड़ियों में, पेड़ों के नीचे सभी तरफ पहुँच ढूंढते हैं, मगर उसे वहाँ कोई अंडा नहीं मिल पाता। बीरबल स्थिति के बारे में सोचते हुए दरबार में वापस आते हैं। वह देखते हैं कि सभी दरबारी उन्हें तीखी नज़रों से देख रहे हैं और आपस में मुस्कुरा रहे हैं। वह जल्दी समझ जाते हैं कि यह जरूर कोई चाल है। जैसे बीरबल अकबर के सिंहासन के पास पहुंचता है, वह मुर्गे की आवाज़ निकालता है। अचानक हुई बीरबल की इस हरकत से बादशाह और सभी दरबारी हैरान हो जाते हैं। बादशाह पूछते हैं, बीरबल तुमने ऐसा क्यों किया? तो बीरबल कहते हैं, जहाँ पना केवल मुर्गियाँ ही अंडे देती हैं। चूँकि सभी दरबारियों ने अंडा पेश किया है, इसलिए वे सभी मुर्गियाँ ही हैं और मैं मुर्गा हूँ, इसलिए मैं अंडे नहीं दे सकता। कुछ सेकंड तक दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। तभी अकबर मुस्कुराने लगते हैं और बादशाह के मुस्कुराने के साथ साथ सभी दरबारी भी मुस्कुराने लगते हैं। और बादशाह कहते हैं कि बीरबल मान गए आपकी बुद्धि को, आपने हमारी योजना को पूरी तरह से विफल कर दिया और अपनी बुद्धि का परिचय दिया। हम बेहद ही खुश हैं आपसे। तो आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी समस्या या किसी भी प्रकार की परिस्थिति से हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच और अपनी बुद्धि पर विश्वास रखना चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।